को पूरा किया जाना चाहिए ताकि संविधान का सही मुख्य लक्ष्य हासिल हो सके। जहाँ तक पिछले कुछ समय से देश में कई धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर जो जातीय उन्माद, टकराव व हिंसा की स्थिति पैदा की जा रही है तथा कई जातिवादी मानसिकता के तहत खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का जो शोषण, अत्याचार व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपसी भाईचारा बिगाड़ने वाली वास्तव में संविधान की सही मंशा के विरुद्ध ये कार्य होगा। तो इसे हो रही आतंकवादी गतिविधियों को भी रोकने के लिए केंद्र सरकार को हमेशा सजग व पूरी तैयारी के साथ रहना चाहिए ताकि अब आगे कोई भी आतंकवादी संगठन अपने किसी भी मकसद में कामयाब न हो सके। इसके अलावा इस समय पूरी दुनिया में जो कुछ चल रहा है तो उस पर भी केंद्र सरकार को अपनी पैनी नजर रखनी चाहिए और इस मामले में कोई भी फैसला लेने से पहले यदि केंद्र की सरकार विपक्ष को भी गुड फेथ में ले लेती है तो ये बेहतर होगा। इन्हीं जरूरी खास मुद्दों के साथ ही अब मैं अपनी पार्टी की गतिविधियों के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि इस वर्ष सन 2025 के शुरू होते ही हमारी पार्टी ने पूरे देश में पार्टी संगठन की समीक्षा करने के साथ साथ इस दौरान सभी स्तर की कमेटियों के गठन करने की तरफ भी विशेष ध्यान दिया है और इस संबंध में मैंने इस वर्ष 29 जनवरी को दिल्ली पार्टी केंद्र कार्यालय में और 2 मार्च को लखनऊ पार्टी प्रदेश कार्यालय में तथा पिछले महीने दिनांक 18 मई को पुनः दिल्ली में पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक बुलाई थी जिसमें उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए, जिसकी काफी कुछ जानकारी मीडिया बंधुओं को भी मेरे ट्वीट पर प्रेस नोट आदि के जरिए मिलती रही है, जिन्हें मैं यहाँ फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि इस मामले में यूपी व उत्तराखंड स्टेट की तथा अन्य राज्यों की भी बीच बीच में दिल्ली व लखनऊ में भी अलग अलग से मेरी बैठकें होती रही और वैसे भी ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक पूरे देश में पार्टी का हर स्तर का संगठन सही से बनकर तैयार नहीं हो जाता है। इसके बाद फिर देश के सभी राज्यों में समय समय पर होने वाले विधानसभा आम चुनाव में तथा आगे चलकर देश में होने वाले लोकसभा आम चुनाव में व राज्यों में भी होने वाले स्थानीय चुनावों आदि में भी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत ही पार्टी व मूवमेंट में आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी पार्टी इस समय पूरे देश में अपनी पार्टी के जनाधार को मजबूत करने में पूरी जी जान से लगी है और दूसरी पार्टियों की तरह अपनी पार्टी में मूवमेंट की गतिविधियों को अधिकांश मीडिया व शोबाजी आदि तक ही सीमित नहीं रखती है, बल्कि उन्हें जमीनी हकीकत में भी अमल में होते हुए देखना चाहती है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आपका धन्यवाद अदा करती हूँ। जय भीम, जय भारत। अब आखिर में यदि आप लोग संबंधित मुद्दों के संबंध में कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं, वरना मैं आपसे यही रजा लेती हूँ। धन्यवाद। जो घटना हुई है उसको आप कैसे देख रही हैं? उसका जवाब मैं दे चुकी हूँ। जनरल अकेला इटावा नहीं, पूरे देश में ऐसे आए दिन काफी घटनाएं हो रही हैं, उसका जवाब मैंने दे दिया है। और ये जो संविधान में आपने देखा है कि आरएसएस के महासचिव हैं दत्तात्रेय भोले, उन्होंने कहा है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को इन शब्दों को इस संबंध में मैंने ये कहा है कि भारतीय संविधान की जो मूल भावना उद्देश्य है
जो भी कुछ प्रस्तावना में जो भी कुछ अंकित किया गया है, दर्शाया गया है, उसको ध्यान में, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अब आरएसएस के लोग क्या कहते हैं, बीजेपी वाले लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन भारतीय संविधान के साथ यदि किसी भी प्रकार का किसी छेड़छाड़ किया जाएगा भारतीय संविधान के उद्देश्यों के साथ, तो हमारी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हमारी पार्टी इसके विरोध में मैदान में जरूर सबको बंद करेगी। अभी हम सब इनके ऊपर पैरी नजर रखे हुए हैं। ठीक है।